ईसा मसीह का पुनरुत्थान। क्या ईसा मसीह सच में तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे थे? मैथ्यू अध्याय 28, मार्क अध्याय 16, ल्यूक अध्याय 24 और जॉन अध्याय 20 में हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को रोमन सैनिकों द्वारा संरक्षित एक कब्र में रखा गया था। उनके दफनाने के तीसरे दिन उनके अनुयायियों ने पाया कि कब्र के द्वार को बंद करने वाला पत्थर हटा दिया गया था और कब्र खाली थी। ईसा मसीह का पुनरुत्थान उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो उन्होंने अपने जीवन में पहले की थी, जब उन्होंने कहा था कि वह तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे। मैथ्यू अध्याय 16, श्लोक 21। उनका मृत्यु से जी उठना इस बात का प्रमाण था कि वे परमेश्वर के पुत्र थे और मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं था। ये पूरी मानवता के लिए पाप और मृत्यु पर विजय भी थी। अपने पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह अपने कई शिष्यों और अनुयायियों को दिखाई दिए, जिससे उन्हें अपनी वापसी का भौतिक प्रमाण मिला। उन्होंने उन्हें अपने घाव दिखाए और उनके साथ खाना खाया, ये साबित करने के लिए कि वे आत्मा नहीं थे बल्कि वास्तव में शरीर में जीवित थे। ल्यूक अध्याय 24, श्लोक 36 से 43। ये दर्शन शिष्यों के विश्वास के लिए आवश्यक थे, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने की आवश्यकता थी कि ईसा मसीह वास्तव में जी उठे हैं। पुनरुत्थान ईसाई धर्म के लिए केंद्रीय है, क्योंकि यह विश्वासियों को मृत्यु के बाद के जीवन और उनके अनुसरण करने वालों के लिए पुनरुत्थान की संभावना का आश्वासन देता है। यह दर्शाता है कि ईसा मसीह के बलिदान और कब्र पर विजय के माध्यम से मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन में एक संक्रमण है। यह घटना हमें ईश्वर की शक्ति और उनके वादों की सच्चाई के बारे में भी सिखाती है। ईसा मसीह का पुनरुत्थान इस बात की पुष्टि करता है कि मोक्ष के लिए ईश्वर की योजना वास्तविक है और मृत्यु पर भी विजय पाने की उनकी शक्ति असीमित है। ईसाइयों के लिए पुनरुत्थान उनके विश्वास की आधारशिला और आशा का स्रोत है। यह दर्शाता है कि ईसा मसीह के माध्यम से सभी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के साथ अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। ईसा मसीह का पुनरुत्थान एक चमत्कारी और परिवर्तनकारी घटना है जो जीवन और मृत्यु के बारे में सब कुछ बदल देती है। यह ईसा मसीह में विश्वास करने वाले सभी लोगों को आशा प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि मृत्यु का अंतिम शब्द नहीं है और उनके माध्यम से अनंत जीवन उपलब्ध है।